दोनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है आज, अमेरिका और रशिया की। अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है और रशिया अपना प्रभुत्व को कायम रखना चाह रहा है। और यही एक कारण है कि जो आज ये जंग हो रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं यहाँ पर कि लड़ाई जो बड़ी पावर्स में हो रही है और भुगत रहे हैं उसको यूक्रेन के आम आदमी, वहाँ की सिविल पॉपुलेशन, वहाँ की जनता, वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरतें। आज जो उन्होंने जिंदगी भर रह के कमाया होगा वो सब खो दिया है पिछले 7 दिनों में। आज शरणार्थी बनकर 7 लाख से ज्यादा लोग पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया यहाँ पहुंच रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या भविष्य होगा। अगर रशिया वहां पर तख्ता पलट करता है तो क्या वहां पर इसी प्रकार जंग जारी रहेगी जैसा कि पहले ईस्ट यूक्रेन में रशिया सेपरेटिस्ट को सपोर्ट देता था, इसी प्रकार का पश्चिमी यूक्रेन में ये नेटो कंट्रीज सपोर्ट देते रहेंगे, जैसा कि मेरे जनरल सिन्हा ने भी बताया कि वहां पर इस प्रकार की जंग जारी रह सकती है जो रशिया सरकार बनाएगा। क्या वो सरकार कितनी सक्सेसफुल होगी, कितना उसका होल्ड हो पाएगा, रशियन आर्मी कितने दिन तक वहां रहना चाहिए, क्योंकि वो चाहते जल्दी से जल्दी निकले और वहां पर उनकी अपनी जो प्रो सेना है उनको लगाया जाए। मैं आती हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर दर्शकों को जरा अपडेट कर दे। रूस यूक्रेन के बीच आज फिर बैठक होनी है। आज शाम हो सकती है बैठक, कुछ देर में हो सकती है बैठक। और यूक्रेन के हालांकि ऑफिसर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस बीच क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सीज फायर पे बात कीजिए, फिर मैं इस बैठक का हिस्सा बनूंगा, यानी उनके प्रतिनिधि हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्या शर्तें अभी भी ज़ेलेंस्की मानेंगे? क्या रूस के तेवर में थोड़ी सी नरमी आएगी? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन अपडेट खबर ये है कि अब से कुछ ही देर में बैठक होनी है। यूक्रेन के ऑफिसर नहीं पहुंचे हैं, उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है। पहली बैठक के दौरान भी बेलारूस को लेकर यह नाराजगी थी कि बेलारूस में अगर बातचीत हो रही है, बैठक हो रही है तो हम नहीं आएंगे। लेकिन बहुत वक्त गुजरा, फिर वो टीमें गई, वो प्रतिनिधिमंडल गया और बातचीत हुई। लेकिन अब से कुछ ही देर में ये बातचीत होनी है, इसको लेकर हमारी निगाहें बनी हुई है। यहाँ से क्या बड़ी बातें निकलती है ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इस बीच सुरेंद्र कुमार, पूर्व डिप्लोमेट, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आम समझ ये है बीते 7 दिन में युद्ध को लेकर जो आम लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पूरे भारत में भी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की बातें हो रही है, तो बातें ये हो रही हैं कि रूस यूक्रेन का नुकसान हुआ, पश्चिमी देशों से ये लड़ाई थी और रूस ने जो स्टैंड क्लियर किया, लेकिन इसमें नुकसान क्या उसका हो रहा है, क्या पश्चिमी देशों का? देखिए, पश्चिमी देशों का भी नुकसान, ये सैंक्शन सिर्फ लगती है तो सैंक्शन केवल उसी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करती जिस पर लगती हैं। जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, ऑयल प्राइसेस भुगतान हमको भी करना पड़ेगा, पहले से हो रहा है। यूएसए में प्राइस बढ़ गई, यूरोप में बढ़ेगी, तो तमाम जितने भी आने या सप्लाई चेन ब्रोकन हो जाती हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ब्रोकन हो जाते हैं। पर मैं एक और बताना चाहिए, जैसे बात हो रही था ये प्रॉक्सी वॉर है यूएसए और रूस के बारे में, अभी बात हो रही विश्वास की। आपको मैं 15-20 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉर्ज बुश, उन्होंने कहा था एक बार पुतिन के बारे में, आई हैव पीप्ड इन हिज सोल and I find him a decent person। ये उन्होंने कहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते थे पुतिन इज अ वेरी स्मार्ट, क्लेवर पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन। ये तो लोगों के परसेप्शन चलते रहे। बाद में आया कि रूस को ब्लेम किया गया कि उन्होंने जो है वो क्लिंटन का, हिलरी क्लिंटन के और ट्रंप के इलेक्शन के टाइम में काफी इंटरफियर किया, उन्होंने जो है सीरिया में कैसा हुआ। मैं ये मान के चलता हूँ कि रूस ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, और जो मैं अभी बार बार इस बिंदु को लोग ज्यादा नहीं बता रहे, इसका जो इम्पैक्ट, इंटरनल इम्पैक्ट रूस में ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ। तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस हैं जिसमें बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग जो है डबल रोटी खरीदने जाते हैं, डेली रोजाना मर्जी, उनको भी भुगतना पड़ता है, और जो ओलिगार्क बिलियनर्स हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिकल इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वहां इस तरह की ट्रेडिशन है नहीं कि आप इस तरह के कोई इलेक्शन तो नहीं हमारे तरह से इलेक्शन करें और हार जाए आप जाए, नहीं, वहां तो उसी चलता। पर रूस में पॉपुलैरिटी पुतिन की बहुत कम हो रही है। सर, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई और भी बड़ी खबरें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है, वो दर्शकों को अपडेट कर दें। भारत सरकार की नई एडवाइजरी, एक बार फिर से खार्किव तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया गया है। भारतीय छात्रों के लिए नई एडवाइजरी है कि आपको हर हाल में अब खार्किव छोड़ देना है, रात 9 बजे तक, यानी आज ही रात 9 बजे तक हर हाल में छोड़ना है खार्किव, क्योंकि खार्किव खेरसॉन के बाद वो अगला टारगेट बन चुका है, जहां एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही है, हवाई हमले किए जा रहे हैं। और आज पूरे दिन गोले बारूद दागे जाते रहे
रूसी सैनिकों की तरफ से। और वही जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि 24 घंटा बहुत मायने रखता है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो भयावह तस्वीरें युद्ध की निकल कर सामने आई है 7वें दिन, उससे बिल्कुल ये संकेत साफ है कि रूस किसी भी सूरत में अब कुछ भी ऐसे कदम नहीं उठाने वाला है हालांकि इस बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि भारत सरकार की रूस से बातचीत हो रही है और उस बातचीत के आधार पर ही ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये और महत्वपूर्ण है इसको इस तरीके से समझना कि रूस की प्लानिंग साफ है। अगर वो भारतीय छात्रों को लेकर भी इस तरीके के वो कहता है कि एडवाइजरी आप जारी कर लीजिए, आप वहां से छात्रों को हटा लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो सैनिक है जो कि अलग अलग इलाकों में और खासकर खार्किव में तो बहुत ही ज्यादा संख्या में है, तो हर हाल में उन्हें इसे काबू में करना है, चाहे वो 24 घंटे का वक्त लगे या अभी जो बातचीत की टेबल हो उसके जरिए अगर बात बन जाए। हालांकि बात बनने के कोई आसार है नहीं। संजय सोई सर इस वक्त मेरे साथ हैं। संजय सोई सर, ये एक के बाद एक खबरें हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इसका कोई अंत है क्या? ये बीते 7 दिनों में हमने बार बार सबके सामने यही सवाल रखा, लेकिन क्या अभी भी उम्मीद बाकी है कि आज जो बातचीत की टेबल तैयार हो रही है उस पर शर्तों के साथ ही सही लेकिन शांति का रास्ता निकले? ये मेरे लिए सवाल? संजय सोई सर, आपसे सवाल है। हाँ, तो ऐसा है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, दो चीजें यहाँ पे आप निकल के आई हैं कि जिस प्रकार से भारी बम्बार्डमेंट हो रहा है और उधर बातचीत के लिए तैयार बैठा है रशिया और यूक्रेन कह रहा है कि अगर सीज फायर होगा तभी मैं बातचीत करूंगा। तो ये रशिया ने जो किया है पिछले 24 घंटे में और 48 घंटे में, ये इसलिए था कि आप आओ नहीं तो बर्बादी देख रहे हो, आप ये नमूना देख रहे हो, इससे ज्यादा बर्बादी की जाएगी, इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इससे ज्यादा आपको नुकसान होगा, इससे ज्यादा आपकी कैजुअलिटी होंगी। दूसरी बात जो आपने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खार्किव में भारत के स्टूडेंट फंसे हुए हैं उसके लिए भारत ने रशिया से भी बात की है। यहां पर मैं जब देखता हूं, ज्योग्राफिकली जब देखता हूं, तो खार्किव से निकलकर जाएंगे कहां? क्योंकि खार्किव से रशिया का बॉर्डर है 50 किलोमीटर और खार्किव से अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन 1500 से 1800 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अगर भारत ने रशिया से बात की है, जैसा कल एम्बेसडर को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की थी, अगर वो उनकी सेना पैसेज देते हुए, सेफ पैसेज देते हुए भारत के छात्र रशिया से निकलते हैं तो वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और ये मैं मैसेज आपके चैनल के थ्रू देना चाह रहा था कि जी सर, बोलिए बोलिए। तो ये जो मैसेज में जी, तो वक्त की कमी है, आप तमाम एक्सपर्ट से आगे भी जुड़कर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि अब युद्ध की जो घड़ी है वो और भी ऐसी सिचुएशन में है जहां से अब कोई रास्ता नहीं बचता, जहां से कोई विकल्प नहीं बचता। इसके अलावा कि आप शर्तों को मान जाइए या शांति के टेबल पे आप तैयार हो जाइए, आप शर्तों के साथ वो समझौता कर लीजिए और फिर यूक्रेन शायद पहले से आप अपना उस तरीके से तैयार कीजिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो अगला जो 24 घंटा होगा वो और तबाही के लिए काफी है, क्योंकि अभी ये मिसालें दी है रूसी सेना ने, खार्किव हो, कीव हो या खिरसौन हो, लेकिन अगला 24 घंटा क्या होने वाला है हर एक वक्त पे हम आपको अपडेट करेंगे।